Uh, yeah. Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रिपरेशन नेक्स्ट वीक के लिए और देखेंगे कि क्या हमें मंडे जो गैप डाउन होगा उसके बाद में हमें वहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने शेयर किया था हमारे फ्राइडे को कि कौन सा हमारा सप्लाई जोन रहेगा और कौन सा सपोर्ट रहेगा। ये हमारा सप्लाई जोन था, उसी के अंदर से आप देखोगे फर्स्ट रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम रिजेक्शन एंड थर्ड टाइम रिजेक्शन के बाद एक कंटिन्यू फॉल आया था। सपोर्ट अगर आपको याद है तो हमारा क्या था 17,165, यहाँ पे लो क्या लगा है 169, उसको होल्ड करके आज हमने क्लोजिंग दिया है। लास्ट टू कैंडल काफ़ी अच्छा सा था। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ से फिर से एक बाउंस आ सकता है, वो हम आज आगे वीडियो में देखेंगे। या तो फिर अगर गैप डाउन हुआ तो कहाँ से एक फिर से बाउंस आ सकता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आज का वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो सकता है क्योंकि आज आप देखोगे तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्टॉक सिलेक्ट किया है, 6 स्टॉक, क्योंकि पैटर्न अच्छा था तो मैंने सोचा इसको कवर करता हूँ, कुछ आपको नया सीखने को भी मिलेगा। तो पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि अभी जो हमारा डेली चार्ट और वीकली चार्ट है वो क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर मैंने निफ्टी बैंक का पहले लिया हुआ है डेली चार्ट, तो जो रिजेक्शन है, अगर आपको याद है तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैंने क्या बताया था 39,620 और उसके पहले जो है 580, ये जो 40 पॉइंट है वहाँ पे आपका नो ट्रेड जोन है। तो आप देखोगे क्यों, क्योंकि फिबोनाची रिजेक्शन है 50% से, तो यहाँ पे 2 बार, यानी यहाँ से जो रिजेक्शन आया था सेम यहाँ से भी रिजेक्शन आया। आज यहाँ पे क्या बना है डेली चार्ट में, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। ये कब एक्टिवेशन होता है, जब आज के लो के नीचे ये सस्टेन करता है तो ये इसको एक्टिवेशन आप मान सकते हो। उसके बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पे देखोगे 3 टाइम हमने यहाँ पे कहाँ पे होल्ड किया था 39,126 से लेके 170 के बीच। तो यहाँ पे अगर पहला जो आएगा गिरावट, अगर गिरावट में हम ओपन ही होते हैं 39,000 के नीचे, तो क्या होगा कि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा लास्ट में वो यहाँ पे फिर से ट्रैप होंगे और उसको ड्रैग करके लेके आएंगे वापस कहाँ पे, जो हमारा पहला सपोर्ट था 38,820। तो हमें वेट कब करना है 790 का। क्यों, क्योंकि ये अगर आप देखते हो यहाँ पे 50 डेज जो मूविंग एवरेज है उसका यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है 790। तो 790 के नीचे यहाँ पे 15-20 मिनट निकाल देता है, तो कोई भी एक बाउंस आने के बाद में जैसे ही फिर से 790 ब्रेक होता है हम शॉर्ट करेंगे। अब की बार हमारा टारगेट ही क्या होगा 37,900 हमारा टारगेट, यानी कि आपको 900 पॉइंट्स मिल सकता है उसके नीचे, तो आप पोजिशनल शॉर्ट करके जा सकते हो। ये आपका 200 डेज मूविंग एवरेज है, वो काफ़ी आपका अच्छा सपोर्ट बनेगा 37,430 के आसपास। इसको अगर वीकली चार्ट में हम देखते हैं तो वीकली चार्ट में अभी भी इतना बुरा नहीं है जितना हमें यहाँ पे डेली में थोड़ा दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि अगर हमारा नेक्स्ट वीक का क्लोजिंग 38,400 के नीचे हो जाता है तो फिर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा और ज़्यादा दबाव हो सकता है, जो आपको नीचे लेके आएगा कहाँ तक, यहाँ तक 23% जो है वहाँ तक एक बार लेके आ सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ तो कहाँ हमारा सपोर्ट बनेगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे निफ्टी पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में इसमें भी कहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे 17,330 है जहाँ से हमने 2 बार रिजेक्शन लिया हुआ है। कल भी हमारा जो रजिस्टर हमने बताया था 17,330 था, सो 348 का हाई लगाया है और फिर वहाँ से एक रिजेक्शन हुआ है। सपोर्ट कहाँ पे लिया 200 डेज जो मूविंग एवरेज है वहाँ से सपोर्ट लेके हमने क्लोज किया हुआ है। तो अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आज अगर हम यहाँ पे मंडे को यहाँ पे इसके नीचे ओपन होते हैं, आपका नेक्स्ट जो आएगा वो 100 डेज मूविंग एवरेज है 17,080 से लेके 110, उसको ब्रेकडाउन मिलने के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा 920, उसके बाद 790। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर है निफ्टी के कंपेयर में, तो इसको अगर नीचे आना है ये लेवल तक तो 2 कैंडल चाहिए और वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 790। सिमिलर कैंडल अगर हमें मिल गया 2 कैंडल, एक यहाँ पे क्लोजिंग आएगा 975 और दूसरा 790, तो बैक टू बैक 3 कैंडल भी आ जाएगा। ब्लैक क्रो का भी पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। तो मंडे का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन के लिए।
वीकली में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पे एक दोजी कैंडल बनाया हुआ है, इनसाइड बार भी कैंडल बना हुआ है। ये एक जो पोजीशन होता है वो क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक पॉज बताता है। किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले इसको पॉज बोलते हैं। इसको अगर ऊपर जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा 440 का। नीचे में हमारा जो है 1600 वीकली क्लोजिंग अगर हमें मिल जाता है 800 के नीचे, फिर से हम यहाँ से नीचे और कहाँ तक जा सकते हैं 342। उसके नीचे हमारा जो सपोर्ट आ रहा है करीबन 15,980। पर अभी हमारे लिए जो रहेगा फर्स्ट हमारा सपोर्ट 100 डेज जो वीकली आता है वो उसका जो सपोर्ट है 800 के आसपास आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखने का। ये कैंडल का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 748। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो राइट साइड हमें यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा और रेजिस्टेंस हमें बताएगा कॉल की साइड से। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो मैंने जो एक बार बोला था कि जो मार्केट टिकेगा नहीं, उसके बाद में फॉल भी आया था, तो वैसा आज सिनारियो नहीं दिख रहा है। जैसा प्राइस एक्शन हुआ है चार्ट में वैसा आपको यहाँ पे डेटा में भी दिख रहा है। तो अगर किसी ने इस बेस पे लॉन्ग करके गए तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि डाउ जोन्स में अभी क्या हो रहा है कि वो कॉन्ट्रा ट्रेड हो रहा है। तो कल भी मार्केट यहाँ पर ऊपर ओपन हुआ था 400-500 पॉइंट और वहाँ से नीचे 400 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट हमें जो बचाना है करीबन 700 to 800 पॉइंट हमें नीचे की साइड को उसको हमें कवर करना है नेक्स्ट मंडे को। तो अभी हमारे लिए क्या देखने को मिल रहा है, इन द मनी अभी भी शॉर्ट यहाँ पे ओपन है। अभी हमें यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि ये शॉर्ट करके कौन गया है। तो उसके लिए मैंने जो शेयर करता हूँ डेटा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे, अगर आप इसमें मेंबर नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी मैंने ये गलती से डेट 13 डाल दिया, एक्चुअल में 14 है। तो अगर हम यहाँ पे पुट देखते हैं तो आप देखोगे रिटेल ने सबसे ज़्यादा पुट शॉर्ट करके गया है, बाकी कोई भी यहाँ पे आप देखोगे तो पुट शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर फंसना है तो ये है जो जल्दी एग्जिट में फंसेंगे। यानी कि क्या होगा कि अगर मार्केट यहाँ पे 17,000 खुलता है तो आप देखोगे कितने ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो राइट साइड में, तो इन द मनी में जो शॉर्ट हुआ है 17,300, एट द मनी में 22 लाख और फिर 700 एंड 150, ये सब मिला के करीबन हो जाता है 50 लाख। और एक अच्छी चीज़ क्या नोटिस करनी है यहाँ पे कि मार्केट अगर ऊपर है तो फिर 17,000 पे क्यों यहाँ पे अनवाइंड हुआ है दोस्तों। ये है कि यहाँ पे कोई भी जो भी बिग प्लेयर का यहाँ पे शॉर्ट है उन्होंने उनका प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी जिन्होंने शॉर्ट किया है वो सब रिटेलर ने शॉर्ट किया है ज़्यादातर। तो यहाँ पे इनको फंसाने का काफ़ी अच्छा सा एक मौका मिल गया है। तो अब की बार यहाँ पे क्या होगा, मार्केट बाउंस आने से पहले यहाँ पे क्या होगा, जी थोड़ा भी बाउंस आएगा ये लोग एग्जिट होंगे तो मार्केट को ऊपर टिकने नहीं देगा और मार्केट नीचे जा सकता है। तो वो ध्यान में रखना। और सेकंड साइड क्या है, यहाँ पे एज पर द प्राइस एक्शन है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग हुआ है। यहाँ पे अगर ये चीज़ इन द मनी में भी होता तो भी यहाँ पे हम मान सकते कि हाँ हमें यहाँ से ऊपर जाने को मिल सकता है। पर यहाँ पे आप देखोगे एट द मनी के ऊपर फिर यहाँ पे राइटिंग हुआ है, एग्जिट कहाँ पे हुआ है, इन द मनी, जो एक नॉर्मल है। यहाँ पे आपको एबनॉर्मल दिख रहा है पुट में, जो आपको कॉल में नहीं दिख रहा है। तो कॉल जो किसने शॉर्ट किया है देखते हैं यहाँ पे। तो कॉल जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रो ने शॉर्ट किया है एंड रिटेल ने 36,000 शॉर्ट किया है। और प्रो ने क्या किया है, फ्यूचर भी शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो उन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, रिटेल का हो यहाँ पे 36,000 है, तो उनका जो लॉन्ग है उसके सामने यहाँ पे हेज हो सकता है ये। बाकी यहाँ पे रिटेल बुलिश है और बाकी जो प्रो FI है वो नेगेटिव है। यहाँ पे आपको फिगर देखने को मिल रहा है कि 1,14,000 से होकर 91,000 आया। एक्चुअली में यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट कवर किया गया है। फ्रेश तो यहाँ पे इनका पोजीशन नहीं है, फ्रेश पोजीशन में प्रो का है, थोड़ा शॉर्ट बना हुआ है। अब देखते हैं हम यहाँ पे ग्लोबल क्यूज में क्या है अभी और हमें कैसे ट्रेड करना है डेली में। इसको हम डेली 1 डे कर देते हैं। डाउ जोन्स अभी 403 पॉइंट क्लोज किया है, हमारा SGX निफ्टी 165 पॉइंट्स है। जो मैंने आपको भी शेयर किया था कि जब तक ये 110 यहाँ पे आपका बॉन्ड डील 3 और हमारा USD INR 80 के आसपास नहीं होता, ऊपर में टिकना थोड़ा मुश्किल है। चाहे कितना भी हम अच्छा कर लेते हैं हमारा प्रोडक्शन वो सब, फिर हमें भी ग्लोबल के साथ ही चलना है, तो उसकी वजह से हमें एक पैरेलल आना पड़ेगा।
क्योंकि अभी आप देखोगे न्यूज़ चैनल वो सब कुछ भी बताते रहते हैं, दिवाली में 18,000 वो सब। हमें ऑलवेज डेटा के हिसाब से चलना है और लेवल के हिसाब से। तो ये सब मिला के हमें तो मंडे अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम गैप डाउन ओपन होते हैं। अब हमें देखना है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद में कौन से लेवल से हमें एक बाउंस मिलेगा या फिर हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक पहले देखते हैं अदानी। अदानी आप स्टॉक देखोगे तो कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है, 50 एंड 61 जो फिबोनाची है उसी के बीच में हो रहा है। लास्ट यहाँ पे देखोगे काफ़ी अच्छा सा 2 दिन यानी ऊपर खुलने के बाद गिरावट आती है, दोनों में 2 दिन बैक टू बैक सिमिलर पैटर्न बना हुआ है। ये जो लेवल है मेक और ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी 3 बार यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, तो ये अभी वीक हो जाएगा। इसको अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो पहला इसका जो सपोर्ट बन रहा है 757 के आसपास कहीं पे भी सपोर्ट बन रहा है। इस लेवल के आने के बाद में आपको एक यहाँ पे बाउंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था। तो 757 से एक जो बाउंस मिलेगा उसमें अगर फिर से रिजेक्शन आता है तो फिर आपका टारगेट थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो आपको फिर नीचे ड्रैग करके आ सकता है 700। तो इसमें ध्यान में रखना, काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट में यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। लॉन्ग के लिए हमें वेट करना है 821 के ऊपर ही हम लॉन्ग करेंगे, तब तक लॉन्ग नहीं करेंगे। अमरा राजा, ये लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि ये कंटिन्यूस एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसको यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है। इस बार इसने ब्रेकडाउन दिया है, फिर से एक अटेम्प्ट किया था, फिर से रिजेक्शन मिला और अभी आप देखोगे एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और हमने यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग भी पैटर्न बनाया है। इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे 485 के नीचे, आपका पोजिशनल एक्टिव होगा 479 के नीचे। अगर आप 485 शॉर्ट करते हो 479 आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद में आप देखना यहाँ पे फर्दर यहाँ पे ड्रैग होता है तो होल्ड करना विद स्टॉप लॉस ऑफ 498। आपका यहाँ पे टारगेट बन रहेगा 462 के आसपास। फिर है डिविस लैब। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ कि जो स्टॉक रहता है उसके बिहेवियर को समझो, आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक ट्रेड मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पे क्या था कि मैंने ये ग्रुप में भी शेयर किया था, जब मार्केट इस लेवल पे था ये एक पैरेलल ट्रेंड लाइन बनाता है, फिर यहाँ से थर्ड में ब्रेकडाउन होता है, जैसे 1, 2 एंड थर्ड। सेकंड भी इसने क्या किया, यहाँ पे एक पैरेलल ट्रेंड लाइन बनाया, चैनल का थर्ड पॉइंट में ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ऐसे स्टॉक के बिहेवियर को समझो, आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, पर जब भी आप चार्ट यहाँ पे रीड करते हो आपका ड्रॉ लाइन बना के रखो और उसको हर दिन देख लिया करो, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे ट्रेड करना है। फिर है यहाँ पे पीडीलाइट। पीडीलाइट को भी सिमिलर है, जैसे हमने अदानी पोर्ट का देखा, कंसोलिडेशन कर रहा है, ये लेवल है और ऑलरेडी यहाँ पे वीक होता जा रहा है। तो इसको आपको शॉर्ट कब करना है, 2593 के नीचे हमें शॉर्ट करना है। इंट्राडे के लिए कर सकते हो, जैसे ही आज के लो के नीचे जाता है 2614 के लिए आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 2593, उसके नीचे ही निकलता है तो फिर आपका टारगेट 2500 तक जा सकता है। फिर है हमारा श्री राम ट्रांसपोर्ट। इसने यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है, फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो। असेंडिंग ट्रेंड लाइन के आसपास है यहाँ पे क्लोजिंग, इसके ब्रेकडाउन पे आपका टारगेट 1100 होना चाहिए, तो इसको भी आप शॉर्ट करोगे 1172 के नीचे आपका शॉर्ट एक्टिव होगा। UBL, ये जो चार्ट है उसको मैंने शेयर किया था जब ये कैंडल बनाया था, क्योंकि आप देखोगे ये इसका जो पैटर्न है वो क्या कर रहा है अभी दोनों साइड, यानी कि जब भी इस साइड पे आता है यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिलता है, नीचे में इसको सपोर्ट मिल जाता है। अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या है कि लो इसका हायर बन रहा है, हाई भी इसका हायर हाई बन रहा है। एक चीज़ खाली नोटिस करनी है, क्योंकि ये 4th टाइम इसने सपोर्ट लिया है, 5th टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा तो उसका चांस है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकेगा। ब्रेकडाउन होगा तो पहला टारगेट आएगा आपका 1570, तो इसको शॉर्ट करने के लिए ध्यान में रखना। इंट्राडे के लिए शॉर्ट करोगे 1642 के नीचे, पोजिशनल आपका शॉर्ट होगा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के नीचे। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। इसको हम वैसे ही रखते हैं, ये हमें फ्यूचर में भी काम आएगा। अभी इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो समझो मार्केट अगर कल गैप डाउन होता है ओपन, जिस हिसाब से हमारा ग्लोबल क्यूज अभी दिखाई दे रहा है 162, तो आपके लिए जो पहला आपका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कहीं पे, जो रहेगा 70 के आसपास। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये आपका सपोर्ट बनेगा पहला वाला। सेकंड क्या रहेगा, ये जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है
वो भी एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी, क्योंकि हमने 2 बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो हम इसको भी यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा। ओके, तो अभी हमारे लिए यहाँ पे 2 सपोर्ट मिल गए हैं। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है करीबन इस लेवल के आसपास 1777 के आसपास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे बाउंस आता है 130 140 के आसपास फिर से रिजेक्शन मिलता है, तब आप शॉर्ट करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 16,971। ये आपका एक आइडियल ट्रेड हो जाएगा। उसमें आपको पुट में भी काफ़ी अच्छा सा पैसा मिलेगा। जैसे यहाँ से ऊपर गया, इस लेवल से कहीं पे भी रिजेक्शन आती है, क्योंकि इस जगह पे क्या होगा, लोगों को होगा कि ये जो गैप है वो फिल करने आएगा 170 का, बस ज़्यादातर क्या होता है वो यहाँ पे फेल करके नीचे इस लेवल के पे आएगा। तो आपको ट्रेड करना है इस हिसाब से। अगर मानो कि फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग में क्या होगा कि आपको यहाँ पे बाय जब करना है ये लेवल के ऊपर करना है, जो है 223 के आसपास। तो 226 के ऊपर आपको बाय करना है, वापस आपका टारगेट 280 300 आएगा। जैसे ही फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे ये ब्रेक होता है 165, आपका टारगेट 140 एंड 17,070 आएगा। नीचे में आपको ध्यान में रखना है, नीचे में आएगा तो क्विकली फॉल आएगा। ये मैंने आपको कल शेयर किया था कि ये कैंडल एक ट्रैप कैंडल बन सकता है। अब हमें यहाँ पे ये तो क्लियर है कि ये जो ट्रेड कर रहा है पूरा अभी रेक्टेंगल में ट्रेड कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो हम बाय करेंगे इस लेवल के ऊपर 39,480 के ऊपर। नीचे में हमारा शॉर्ट भी यहाँ पे है 39,199, यानी 195 या 190 काउंट कर लो, वहाँ से शॉर्ट होगा अगर हम फ्लैट ओपनिंग होते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो आपका जो सपोर्ट बनेगा 854 से लेके 820 आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। तो आपका जो सपोर्ट है यहाँ पे, ये आपका एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास कहीं पे भी खुलता है तो आपका अगर शॉर्ट है तो पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर जैसे ही बाउंस आता है और फिर से 39,060 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर आप शॉर्ट करोगे, आपका टारगेट आएगा 39,592 के आसपास आएगा। दोनों में हम सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर ऐसे, तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी आपको एक सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ से जो कंसोलिडेशन हुआ था वो भी आपको एक सपोर्ट का काम करेगा। तो उस हिसाब से ध्यान में रखना। एक चीज़ नोटिस करोगे तो इसको भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो, जो आपको कल इस जगह पे ही सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे मैच हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको एक सपोर्ट मिल सकता है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।